तो ना कहने में कोई भी बुराई नहीं है। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कहते हैं आज नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको नो बोलना सिखाइए। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग 90% चीजों को नो कह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम एक बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है और बहुत कुछ सिखाने वाली भी है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग हमसे कहते हैं देखते हैं, सोचेंगे, बताता हूं और ना नहीं कहते। और जब वो या आप ना नहीं कहते तो बातों को, चीज़ों को और डिले करते हैं और खींचते हैं, और इससे हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस आदत से कैसे बचा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से इसको जानेंगे और इस पर मंथन करेंगे। अक्सर हम चीज़ों को हम देखते हैं, हम सोच के बताएंगे, हम करेंगे, ये सब बोल करके चीज़ों को बहुत लंबा खींचते रहते हैं और इससे अपने आप को मेंटली ड्रेन करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं उसको इंगेजमेंट में पड़ा रहता है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम उसको क्या बोलूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। इससे एक्चुअली आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अपना बहुत बड़ा प्रोडक्टिव टाइम जिसमें आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, आप वेस्ट कर देते हैं उसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। और ये प्रॉब्लम मैं अपने आसपास कई लोगों में देखता हूँ, मुझ में भी थी कहीं ना कहीं पहले, और ये अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों में दिखने को मिल जाती है क्योंकि वो साफ सुथरे शब्दों में ना तो हाँ कहना जानते हैं और ना ही ना कहना। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग 90% चीज़ों को नो कह देते हैं। और कई सारी वॉरेन बफे जी को भी अपॉर्चुनिटीज मिली इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को नो कह दिया और वो सही साबित हुई। और आज वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट जगत के पितामह कहे जाते हैं अपनी उन्हीं नो की वजह से, क्योंकि उनका वो नो हो सकता है उनको x 2x 3x प्रॉफिट दे सकता होता, लेकिन वो पैसा उन्होंने वहां ना लगा करके ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जहां से 50x 100x हुआ। तो यहां से सीख ये मिलती है कि हर अपॉर्चुनिटी भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर आपके अंदर से गट फील नहीं आ रही है, अगर आपकी जो रिसर्च है, आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो स्किल है, वो किसी चीज़ को ना कह रही है कि अंदर से मन नहीं हो रहा है मेरा, तो उसे साफ साफ ना कहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको लॉन्ग टर्म में पता चलती है। और एक नो की वजह से आप कई सारी चीज़ें लाइफ में अपनी गेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं सही टाइम पर नो बोलकर। अक्टूबर 1962 में एक स्टैंड ऑफ हो गया था, किसके बीच में? यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। उस समय जॉन कैनेडी ने बड़ी समझदारी से न्यूक्लियर वॉर को नो कहा था और बात करके वो मसला सुलटा लिया था। अगर उस जगह पर वो यस कह देते आवेश में आकर के और अपने पावर को यूज करते हुए, क्योंकि 35 प्रेसिडेंट थे ना भाई, तो पूरी दुनिया एक प्रकोप में आ जाती, क्योंकि उस समय यूएसआर भी न्यूक्लियर कंट्री था, यूएस तो था ही। तो दो सुपर पावर के बीच में टकराव सिर्फ एक नो ने बचा लिया। वो जॉन कैनेडी साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी थी दुनिया के ऊपर, और बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे यस नहीं कहना है। अगर मेरे पास पावर है और मुझे पता है कि चीज़ें गलत होने वाली हैं, उस समय नो कहना भी बहुत बड़ा एक फैसला होता है। और नो कहना एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कई सारी जिंदगियां, लाखों जिंदगियां बच जाती हैं। और कई बार आपने देखा होगा इसी नो की वजह से कई सारी दिक्कतें भी खड़ी हो जाती हैं, जैसे अभी फिलहाल यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है। ईरान और यूएस के बीच की कहानी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ईरान ने अपने सम्मान के लिए यूएस को नो कहा और हमें सबको लग रहा था कि बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी और बहुत सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ ईरान अभी खड़ा हुआ है। भले उसके टॉप लीडर्स सारे मारे जा चुके हैं, लेकिन अपनी देश की जो शान है, आत्मसम्मान है, उसके लिए वो अभी खड़ा हुआ है और यूएस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे युद्ध भी समापन की ओर चला जाएगा, क्योंकि पूरे देश दुनिया भर के इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सेम कंडीशन हुई थी वियतनाम वॉर में।
वियतनाम वॉर में भी वियतनाम ने एक सुपर पावर को नो कह दिया था। जी हाँ, सुपर पावर कोई और नहीं, यूएस ही था, लेकिन वियतनाम ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसको नो कहा और सालों तक यूएस परेशान रहा और आखिरी में उसको विड्रॉल करना पड़ गया। तो कई बार आपको लगता है कि बहुत छोटा सा देश है या मैं बहुत छोटा हूं, किसी बड़े आदमी को ना कैसे कहूंगा। आपको ना कहना चाहिए, और ना मैं कैसे कह पाऊंगा, उसको कैसा लगेगा, इसके चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी आप एनर्जी बर्बाद करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपनी पर्सनल लाइफ का। जब स्टार्टिंग के फ्रीलांसर डेज में मैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट करता था, उस टाइम पे क्लाइंट, यार अब ये भी कर दो, उसमें ये चेंज कर दो, उसमें वो चेंज कर दो। यार हमारी जो बात हुई है इनिशियली, वो एक पर्टिकुलर चीज को लेके हुई है और उसी के बेसिस पे मैंने आपको कोटेशन दिया है ना। अब उस कोटेशन के लिए मैं ये सोच के चलूं कि नहीं यार, ये मेरा क्लाइंट है, हमेशा इसको प्लीज करता रहूंगा, ये समझदारी नहीं होती। आपको पोलाइटली नो करना आना चाहिए। और ये जब चीज़ मैंने स्टार्टिंग के फेज के टाइम पे ही, भगवान ने मतलब बड़ी कृपा रही, वो जल्दी सीख ली मैंने। क्लाइंट को बहुत क्लियरली बोलता था, भैया ये चेंज रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपकी आएंगी, बग फिक्सिंग आएंगे, आई विल फिक्स इट। अगर चेंज रिक्वायरमेंट्स आती हैं, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, बिकॉज अदरवाइज कभी एंडलेस प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा। तो नो कहना क्लाइंट्स को, नो कहना अपने बॉसेस को, नो कहना अपने पेरेंट्स को, हर जगह नहीं, ऑब्वियसली हर जगह नो कहना मतलब एक ब्लंडर हो जाएगा। आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और अगर आपको लगता है अंदर से कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो नो कहने में समझदारी है। यस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए, यस के चक्कर में लोगों के टाइम को वेस्ट मत करिए, और यस के चक्कर में कई बार बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। स्टीव जॉब साहब ने जब एप्पल में वापसी की थी तो कई सारे प्रोजेक्ट थे, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को उस समय नो कह दिया था कि ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। उन्होंने सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया था और वो उनका नो आज एप्पल को एप्पल बनाता है। और दुनिया की सबसे जानी मानी, सबसे बेहतरीन कंपनियां, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी दुनिया भर में मानी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ आज स्टीव जॉब्स की उस नो की वजह से है। और उनकी जो सीख उन्होंने अपनी टीम को दी, अपने जो बंदे थे उनके साथ में सबऑर्डिनेट्स थे उनको दी, कि आपको हर चीज़ में यस नहीं कहना है, आपको सिर्फ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको जब एक काम कर रहे हो फुली फोकस होकर करना है। साथ में जो भी अगर पैरेलली कोई और प्रोजेक्ट आता है, कोई काम आता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल देना है। और इसी नो की वजह से आज एप्पल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने भी कई बार ग्लोबल प्रेशर्स होने के बावजूद नो कहा है वर्ल्ड लेवल पे, और जिससे चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो हमारी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, और इससे हमारी जो प्रेजेंस है, हमारी जो ताकत है, पूरे विश्व ने देखी है, समझी है, और लोग भी ठंडे पड़े हैं, धीमे पड़े हैं। और आज इसी नो की ताकत की वजह से अगर आप देखेंगे, यूएस ने बहुत प्रेशर दिया था कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे, हमने तेल लिया और लेते रहते हैं। तो आज दुनिया में एक सुपर पावर की तरह से भारत भी अग्रणी देश बना हुआ है, और बहुत जल्दी हम भी उस श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जहां पर और सुपर पावर्स खड़े हुए हैं। कारण यह है कि हम अपने प्रिंसिपल से कभी हटे नहीं, डिगे नहीं, और आत्मसम्मान के लिए अगर हमें नो कहना पड़ा, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हमने पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होशो हवास में नो कहा। और उसी की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको नो बोलना सिखाइए। जी हाँ, नो बोलना सिखाइए, कॉन्फिडेंटली सिखाइए। और हर जगह ऑब्वियसली नो नहीं बोला जाता, लेकिन जहां पर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो नो बोल सके अपने टीचर को, नो बोल सके अपने पियर्स को। और जहां भी उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर वो नो बोलना सीख जाते हैं अर्ली एज में, तो पूरी लाइफ लॉन्ग उनके कैरेक्टर में, उनकी ग्रोथ में हमेशा ये सहयोगी होगा। और लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे, बिकॉज नो बोलने से सबसे बड़ी जो शांति मिलती है ना, कि चैप्टर क्लोज हो जाता है। आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि जब भी आप किसी चीज, डर की वजह से नो नहीं बोल पा रहे हैं, शर्म की वजह से नो नहीं बोल पा रहे हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि यार ऐसा ऐसा कर लो, नहीं करना भैया, आई एम सॉरी। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, विश्वास मानिए स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होता नो बोलना। नो बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए, लेकिन धीरे 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 लोगों को पता चल जाएगा कि बंदा टहलाता नहीं है यार, स्पष्ट बोल देता है यस और नो। हमारे कई सारे मित्र हैं, सुबह सुबह फोन करते हैं, भाई साहब टहलने चलना है। बिल्कुल नहीं चलना साहब, समय नहीं है। क्यों टहलाऊं कि आप 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूं, मैं चलूंगा, या नहीं करना ना भाई। जितना ज्यादा आप स्पष्टवादी होंगे, जितना ज्यादा आप क्लियरली लोगों को बोल पाएंगे,
उतने ज़्यादा आसानी होगी आपके जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर लोग उनसे पैसे मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। देना भी चाहिए, मजबूरी है, देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में ऐसा केस है पर्टिकुलरली कि अगर मेरे पास किसी बंदे का फ़ोन आता है कि साहब अपनी गाड़ी दे दो, नहीं दे सकते साहब, आपको हमारे ड्राइवर साहब आपके साथ जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। एक बार का नो है ना, सिंपल। अब लोग जान गए हैं। उसी प्रकार से आपके साथ में भी थोड़ा लोगों को हो सकता है एडजस्ट होने में टाइम लगे, सुन के थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, एक दो रिश्ते भी खराब हों, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं और उसकी वजह से जीवन में बहुत परेशान हैं, तो विश्वास मानिए आपको आज ही चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर चीज़ में आपको ना भी नहीं बोलना है। जैसे किसी ने आपकी शिकायत कर दी पुलिस चौकी में, अब इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुला लिया कि आइए साहब मिल लीजिए, आपने बोल दिया नहीं, संतोष जी का वीडियो देख के मैं तो भैया नो बोल दिया मैंने आपको, मैं नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली यार ऐसे कांड आपको नहीं करने हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो जाना ही है, वो काम करना ही है। बट हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे ऑफिस में, आपकी घर में, आपके सोसाइटी में जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, वो ये है कि जब आप नो बोलना सीख जाते हैं ना, तो आप एक बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने आप से भी नो बोल सकते हैं। अब मैं कई बार मेरे डिसीजंस होते हैं, मुझे लगता है डाइसी डिसीजन है, मैं ये करूँ वो करूँ, अपने आप से जब मैं 2 मिनट इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, नहीं यार क्या सही है क्या गलत है, तो अपने आप से भी मैं वही उसी तरीके से डील करता हूँ कि नहीं भैया ये मुझे काम नहीं करना है तो नहीं करना है, चैप्टर क्लोज। तो वो आदत में आ जाता है। विश्वास मानिए बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे आसपास हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से मुझे भी ना कह देते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी वैसा ही, वो भी वैसा ही है, और वो सारे सक्सेसफुल हैं। क्लाइंट की डील आती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे अनलिस्टेड जोन वाले बिजनेस में क्लाइंट ने बोला साहब पैसा मैं 15,000 बाद में ट्रांसफर करूंगा या 1 लाख बाद में ट्रांसफर करूंगा, शेयर ट्रांसफर कर दो। आप नहीं करते, पॉलिसी नहीं है साहब, नो, स्ट्रेट नो। अब एक बार लोगों ने सुना, 2 बार सुना, अब आदत पड़ गई है। दुकान वाले उधारी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत दुकान वालों की है। छोटे दुकान वाले बेचारे ना नहीं कह पाते। कहिए आप कितना नुकसान करा लेते हैं अपना आप। तो ना कहने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर आप बहुत पोलाइटली, बहुत रीज़न के साथ ना कहते हैं। और अगर आप सिर्फ मुस्कुरा के कह देते नहीं नहीं देख लेंगे यार, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, आप अगले बंदे को होप दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब वो ना कहते हैं तो वो ज़्यादा कष्टकारी होता है और ज़्यादा पेनफुल होता है उस बंदे के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने हाँ कह दिया था। अगर स्टार्टिंग में ही चीज़ों को ना कह देते तो शायद वो कंडीशन नहीं आती और आपका रिलेशन बच जाता और कई सारी चीज़ें लाइफ में और अच्छी हो सकती थी अगर आपने सही समय पर नो कह दिया होता। कई सारे लोग आपने देखा होगा, जब आप बात करेंगे या कहीं जाएंगे कुछ भी है तो आप अक्सर लोग बोलते होंगे ना, आज नहीं यार, आज नहीं यार, आज मन नहीं है, आज नहीं यार, आज मन नहीं है। तो इस पे दाग दहलवी साहब का बहुत सुंदर सा एक शेर है, इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कहते हैं आज नहीं। तो इस चीज में भी आपको नहीं आना है कि हर बार आप नो ही कह रहे हैं हर चीज को। आप सोचिए समझिए, अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कोई नो आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है, आपका टाइम बचा सकता है, तो नो कहने में कोई बुराई नहीं है। और इस छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके सामने यही कहने के लिए आया था कि अगर आप एक छोटी सी चीज अपनी लाइफ में आप ऐड कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि नो क्या है, उसकी पावर क्या है, तो नो, KNOW वाला नो, नो नो हो जाता है। मतलब आपको नो को जानना है कि नो की पावर क्या है। तो आपके लिए बेटर क्या है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा अपने मन में सोचिए। और जब आप सोचेंगे ना उस चीज़ को कि यार मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है, नो बोलना है नहीं बोलना है, तो आपको एहसास हो जाएगा। और जो आपकी गट फील कहती है कि मुझे इस समय नो कहना है, तो उस समय नो कह दीजिए और अपने दिल पर बर्डन मत रखिए। क्योंकि एक बार आपने जो नो कह दिया ना, तो चीज़ें भले टेम्परेली बिगड़ी हुई नजर आए आपको, लेकिन विश्वास मानिए उसके दूरगामी जो परिणाम होते हैं बहुत सुखद होते हैं और आपके मन में भी वो शांति होती है, क्योंकि आप एक बैगेज कैरी नहीं कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो नो कहने से घबराते हैं या सकुचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।